हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड इंडिया पे। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हमने ज़्यादा का टॉपिक कवर कर लिया है और जो टॉपिक रह जाता है वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे अपलोड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। मैटर इन अवर सराउंडिंग, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैज़ नेम्ड मैटर। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं वो सारी की सारी मटेरियल से बनी हैं जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मैटर। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती हो और उसके अंदर वेट होता हो उसे हम मैटर बोलेंगे, है ना फ्रेंड्स। यानी कि जैसे हम इंसान हो गए खुद, या फिर कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कि छोटी से छोटी चीज़ जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो मैटर है फ्रेंड्स, क्योंकि वो जगह घेरती है और उसमें कहीं ना कहीं वेट होता है। फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। These particles are too small to be observed with naked eyes. These particles are continuously moving. Particle of matter attract each other because of force of attraction. यानी कि फ्रेंड, जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसे हम कहते हैं एटम। जैसे कि हम इंसान खुद, हम छोटे छोटे सेल से बने होते हैं फ्रेंड्स, वो एक तरीके का एटम ही है हमारे बॉडी में। और फ्रेंड्स, ये इतने छोटे होते हैं, जो एटम्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नॉर्मल आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और फ्रेंड्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं एटम के, ये कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, मतलब कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं और ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। एंड फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ मैटर्स। जो मैटर होता है ये 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा आप किसी भी मटेरियल को किसी दूसरी फॉर्म में नहीं देख सकते, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। जो सॉलिड होता है इसकी एक डेफिनेट शेप और साइज़ होती है, बट लिक्विड और गैसेज में इनकी कोई शेप और साइज़ नहीं होती फ्रेंड्स। यानी कि जैसे हम पानी को किसी भी ग्लास में डाल देंगे तो वो सेम उसी ग्लास का शेप ले लेगा फ्रेंड्स। और सेम इसी प्रकार से गैस भी, अगर हम गैस को किसी भी सिलेंडर में डालते हैं तो वो अंदर से उसी सिलेंडर की शेप ले लेता है। एंड फ्रेंड्स, सॉलिड आर रिजिड, यानी कि जो सॉलिड होता है वो कठोर होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें फ्लूडिटी होती है और गैस में ही फ्लूडिटी होती है। यानी कि आप अगर किसी मतलब पानी को अगर आप लेते हो और उसे फर्श में फेंक देते हो तो फ्लो करेगा। सेम इसी प्रकार से गैस भी फ्लो करती है, वो हमें दिखती नहीं है बट वो फ्लो करती है। और फ्रेंड, जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते वरना वो टूट जाएगा, है ना फ्रेंड्स। ऐसे लिक्विड में, लिक्विड लो कंप्रेसिबल होता है। आप अगर पानी में किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा दबाओगे पानी वाली को तो सेपरेट हो जाएगा, मतलब पानी अलग अलग हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। लेकिन जो गैस होता है उसमें ऐसा नहीं होता, ये हाईली कंप्रेसिबल होती है। आप अगर गैस को दबाओगे ज़्यादा से ज़्यादा तो एक माइनर सी जगह में भी गैस प्रेजेंट होती है, यानी कि गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है। और फ्रेंड, जो सॉलिड होता है इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, लिक्विड की भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट गैस की कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, नो डेफिनेट वॉल्यूम। क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं, यानी फैलते हैं इधर से उधर, जो कि हमें नहीं दिखते, हैं ना फ्रेंड। तो इसकी कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे सॉलिड में हो गया बर्फ़, पानी में हो गया एक ग्लास में एक वाटर, और गैस हो गया, है ना फ्रेंड्स। इस पर आप मतलब सिर्फ इस फिगर पे आप ना हर एक चीज़ को मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जितने भी हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए थे। और फ्रेंड्स, इनकी जो आपको हमने स्टेट का मतलब डेफिनेशन दिया था वो सब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर में पढ़ा था, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है, और एक मीडियम अमाउंट में लिक्विड में होता है, और सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत क्लोज क्लोज होते हैं सॉलिड के। लिक्विड के थोड़े थोड़े बिखरे हुए होते हैं और गैस के सबसे ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, सबसे मतलब मीडियम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में। सेम वही चीज़ है इसमें भी, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन 2 वेज। किसी भी फिजिकल स्टेट को हम 2 तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। ये दोनों चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम उनके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। अब हम जानेंगे लिक्विड टू गैस, ए, है ना फ्रेंड्स, लिक्विड टू गैस।
ऑन हीटिंग लिक्विड लाइक वाटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेज वेरी मच। जब हम लिक्विड वाटर की तरीके से लिक्विड को हम जब हीट देते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिसके कारण हम देख सकते हैं वहाँ पे बुलबुले छूटते हैं फ्रेंड्स लिक्विड में, और वो भाप बन के गैस में चेंज हो जाता है ना फ्रेंड्स। और इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, है ना फ्रेंड्स। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और फ्रेंड्स इसके बाद हम जानेंगे ऑन कूलिंग गैस लाइक स्टीम। जब हम स्टीम को भाप को हम जब कूल डाउन करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल होती है वो डाउन हो जाती है फ्रेंड्स। वो मतलब एक तरीके पे वहाँ पे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत स्लोली स्लोली मूव करने लगते हैं, जिसके कारण वो गिरने लगते हैं फ्रेंड्स। बहुत स्लो मूव करते हैं, तेज़ तेज़ मूव करते ही नहीं है, तो फिर लिक्विड बन के गिरने लगते हैं। सेम यही चीज़ कंडेंसेशन में होती है। कंडेंसेशन जब मतलब एवोपरेशन के बाद कंडेंसेशन होता है, जिसमें ये जो स्टीम होती है, भाप होती है, वो मतलब बिल्कुल भारी हो जाते हैं उसके पार्टिकल, तभी बारिश होती है फ्रेंड्स। कंडेंसेशन का आप यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस इन विच ए गैस ऑन कूलिंग टर्न्स इनटू ए लिक्विड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड टू सॉलिड। When a solid is cooled down by lowering its temperature, its particle loses kinetic energy and came to stationary position causing liquid to turn to solid, है ना फ्रेंड्स। यानी कि जब हम पानी को कूल कर देते हैं एक स्टेशनरी पोजीशन पे, हम उसको मतलब जब ठंडा कर देते हैं फ्रेंड्स, तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो जम जाते हैं, वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। जैसे कि हम पानी को जब जमा देंगे, उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो वहाँ पे बन जाती है बर्फ़, है ना फ्रेंड्स। बर्फ़ जैसे हम देख सकते हैं वहाँ पे वो बन जाती है। एंड फ्रेंड्स इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। आप यहाँ पे फ्रीजिंग की डेफिनेशन देख सकते हैं, द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। एंड फ्रेंड्स जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर को हम लो करते हैं ना यहाँ पे लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और इसकी यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, द टेम्परेचर इन विच द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड टू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड। सो फ्रेंड्स व्हेन वी चेंज एनी सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयर बाय सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। यानी कि फ्रेंड्स जो मतलब टेम्परेचर होता है उसे हम इंक्रीज़ करते हैं। जब हम बर्फ़ को किसी भी बर्तन पे रख के उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण सॉलिड पिघलकर लिक्विड बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम न्यू टर्म्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट एंड सब्लिमेशन। हमें अब यहाँ पे लेटेंट हीट, सब्लिमेशन और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में समझना है। ये कुछ नई टर्म्स हैं। सो फ्रेंड्स मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि फ्रेंड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब बर्फ़ पिघलती है, यानी वातावरण का जो टेम्परेचर होता है उस पर जब बर्फ़ पिघलती है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब पिघलना स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, पानी से बर्फ़ बनाने के लिए, तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तभी जाकर बर्फ़ वहाँ पे जमती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। सो फ्रेंड्स लेटेंट हीट, the heat energy that is required to change the state of substance without causing any rise in the temperature of the substance is called latent heat, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है, जो सब्सटेंस है उसकी जो स्टेट है वो भी चेंज होना नहीं चाहिए, बट टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर घटेगा और जो सब्सटेंस की स्टेट है वो भी चेंज होगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम पानी को बर्फ़ में चेंज करते हैं तो यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रही है, लेकिन टेम्परेचर भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है फ्रेंड्स। तो मतलब सिंपल सा इसका एक ही एग्जांपल है। और फ्रेंड्स अगर आपको लेटेंट हीट क्लियर हो गई तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और बताना कि आपको इस चीज़ समझ में आया, इसका कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म समझेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है फ्रेंड्स, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टेट है वो सॉलिड से गैस में सीधा चेंज हो जाए या फिर गैस से सीधा सॉलिड में चेंज हो जाए, लेकिन लिक्विड में चेंज नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। समझ गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, इंसेंस स्टिक फ्रेंड्स। यानी कि अगरबत्ती, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं या फिर हम जब कपूर जलाते हैं तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट टर्म समझेंगे डिफ्यूजन। द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल इन द एनवायरमेंट और इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
मतलब जब जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं भी फैल जाते हैं फ्रेंड्स इन्वायरमेंट में या फिर किसी भी सब्सटेंस में, तो उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगरबत्ती का जो धुआं है वो जब जलता है फ्रेंड्स, अगरबत्ती जब जलती है तो धुआं हर जगह फैल जाता है, पूरे कमरे में, पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से जब हम पानी में इंक डालते हैं फ्रेंड्स, तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी पूरे के पूरे वाटर में, पूरे के पूरे पानी में फैल जाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। और फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।